गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि निवेश किसे कहते हैं और आज हम लोग देखेंगे विदेशी निवेश किसे कहते हैं। तो इस पॉइंट से पता चल ही गया होगा कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं। विदेशी मतलब विदेश, दूसरा देश, अपने देश के अलावा जो देश होता है वो दूसरा देश है। और वो लोग जो किसी देश में पूंजी लगाता है, पूंजी लगाता है, उद्योग स्थापित करता है, व्यवसाय शुरू करता है, तो उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। यानी दूसरा देश किसी अन्य देशों में, यानी कोई देश किसी अन्य देशों में जब अपनी पूंजी को निवेश करता है, पूंजी लगाता है, उद्योगों की स्थापना करता है, व्यवसाय शुरू करता है, रोजगार शुरू करता है, तो वो देश की कंपनी जो किसी दूसरे देश में पूंजी लगाया उसे कहते हैं विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं ये भी हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं वैसी कंपनी जिसका उत्पादन और नियंत्रण एक से अधिक देशों में हो, उसे हम विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी सीधा सीधे समझे, जिस कंपनी का उत्पादन यानी उद्योग व्यवसाय अपने देश के अलावा किसी अन्य और देशों में वो चलता हो, उसका बिजनेस चलता हो, व्यवसाय चलता हो, उद्योग चलता हो, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो विदेशी निवेश भी बहुराष्ट्रीय कंपनी ही करता है। और जब कोई कंपनी दूसरे देशों में निवेश करता है तो वो विदेशी निवेश कहलाता है। और जब दूसरे देशों में वो निवेश कर रहा है तो ये अपने देश में तो वो उद्योग चला ही रहा है, व्यवसाय चला ही रहा है, साथ ही साथ किसी अन्य देशों में भी शुरू किया है या चला रहा है, तो ऑटोमेटिकली हो गया वो तो ऑटोमेटिकली वो विदेशी निवेश हो गया। नहीं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यह निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह निवेश किस लिए किया जाता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसी को हम विदेशी निवेश कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन है? जैसे देख रहे हैं, कंपनी तो बहुत है, इसमें हम नाम उतना नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो कुछ कुछ खास जो हम लोग जानते हैं, जो पॉपुलर है, जो फैमिलियर है, जिससे हम लोग उसकी जानकारी दे देते हैं। जैसे है ये देखिए, जैसे है टाटा, ये अपने भारत में है ही, साथ ही साथ यूरोपीय देशों में भी इनका जबरदस्त मांग है इसकी वस्तुओं का, और अन्य देशों में भी है, यूरोपीय देशों में और एशिया के विदेशों में इसकी मांग है। उसके बाद सैमसंग है, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और एलजी भी है। एलजी भी है, ये भी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। यानी दक्षिण कोरिया मतलब दूसरा देश जो हमारे भारत में आकर व्यवसाय कर रहा है। नोकिया, ये भी विदेशी कंपनी का मोबाइल है। और सैमसंग भी विदेशी कंपनी का है। सैमसंग का टीवी भी आता है, सैमसंग का वॉशिंग मशीन आता है, सैमसंग का फ्रिज आता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो सैमसंग कंपनी बनाती है। ठीक है, उसके बाद होंडा है जो जापान की कंपनी है, यामाहा है जो जापान की कंपनी है। जब जापान की कंपनी हमारे देश में आके व्यवसाय कर रहा है, उद्योग स्थापित किया है, तो वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी। फिर सोनी है, ये भी जापान की कंपनी है। फिर कोका कोला है, ये अमेरिकी कंपनी है। नहीं, तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी है हमारे देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो हमारे देश की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेशों में व्यापार करते हैं, तो वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल अपने देश की कंपनी है, लेकिन ये विदेशों में भी अपने पेट्रोल पंप खोले हुए हैं, तो ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
तो हम लोग बात कर रहे थे विदेशी निवेश। विदेशी निवेश किसको कहते हैं? जब कोई एक देश यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी जब भारत में आता है, या भारत की कंपनी जब विदेशों में अपने उद्योग व्यवसाय स्थापित करता है और संचालित करता है, तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं। खास करके विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी निवेश काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये अभी विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं आया है, यानी कि उभरता हुआ है, उगता सूरज जिसको बोलते हैं। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, काफी तेजी से विकास कर रहा है और विश्व में अपना स्थान भी रखता है। विभिन्न क्षेत्रों में हर मामले में भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, इसीलिए इसको हमको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी निवेश काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि जब विकासशील अर्थव्यवस्था के पास ज्यादा पूंजी नहीं होती है, तो विदेशी कंपनी जब हमारे देश में आता है या किसी देश में, मान लेते हैं भारत में ही आता है, तो सबसे पहले वो यहाँ के वो संसाधनों का प्रयोग करता है। क्या करता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों का, यहीं से संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करता है, तो कच्चे माल जैसे कपास हमारे देश से ही लेगा। जितना वर्कर होगा वो सारे वर्कर यहीं से लेगा, जिससे बेरोजगारी में कमी आती है, लोगों को रोजगार मिल जाता है और सरकार को टैक्स के रूप में आय की प्राप्ति होने लगती है। और किसानों से जो कपास खरीदा, पहले मान लेते हैं 10 मील थी, तो किसानों का कपास बिक रहा था, लेकिन अब 5 मील और आ गया विदेशी कंपनी, यहाँ पे मिल खोल दिया, सूती वस्त्र उद्योग खोल दिया। अब तो कपास की मांग बढ़ेगी। अब जब कपास की मांग बढ़ेगी तो सबसे पहले किसानों को अधिक लाभ होगा। मान लेते हैं पहले बिक रहा था 100 रुपया कुंटल, एक एग्जांपल, इतना सस्ता नहीं है, 100 रुपया कुंटल, ठीक है। लेकिन जैसे ही 5 कंपनी और आ गई, अब उसको भी कच्चा माल चाहिए। वैसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि भाई चलो हमको भी कच्चा माल चाहिए। बोला नहीं भाई ये तो बुक हो गया है, बोला नहीं चलिए हम आपको 105 रुपया देंगे, 105 रुपया देंगे कुंटल, 5 रुपया अधिक देंगे। तो किसान कहता है भाई तब तो बढ़िया बात है, अब 5 रुपया अधिक मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि वस्तु कच्चे माल की मांग में वृद्धि होती है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ होता है। और जो किसान पहले से खेत को परती छोड़ दिए, भाई 100 रुपये में मुनाफा नहीं होता है, घाटा लग जाता है, हम उत्पादन नहीं करेंगे। अब देखेगा कि वो 105, 110, 120, 150, 200 तक जा रहा है उसकी कीमत, यानी कि कीमत में वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो किसान भी अब प्रेरित होंगे और वो भी अब कपास की खेती करेंगे या अन्य फसल की खेती करेंगे जिसकी मांग बढ़ रही है। हो सकता है चीनी उद्योग के लिए 2-4-5 उद्योग लग गया हो, चीनी उत्पादन के लिए, तो गन्ने की मांग बढ़ेगी। हो सकता है कि चाय उद्योग लग गया हो, कॉफी उद्योग लग गया हो, दाल उद्योग लग गया हो, चावल उद्योग लग गया हो, या फिर एडिबल ऑयल उद्योग लग गया हो, जिससे उससे संबंधित कच्चे माल की मांग बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, जिससे किसान काफी प्रोत्साहित होते हैं और उत्पादन में वो अपना लगन से काम करते हैं, ताकि हमारे खेत में अधिक से अधिक उत्पादन हो, हमारा कोई भी खेत परती ना हो। इससे किसानों को भी रोजगार मिल गया, किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो गई। साथ ही साथ उद्योग जब स्थापित हुआ तो सारे, मान लेते हैं कोई अमेरिका की कंपनी आके यहाँ उद्योग स्थापित किया, कोका कोला, ठीक है, या सैमसंग, दक्षिण कोरिया, जापान से सोनी, तो सारे वर्कर तो वहां से ला नहीं सकता है। कुछ खास लोग आएंगे जो अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं, और बाकी लोग तो यहीं से लेंगे ना, जितने वर्कर हैं। जहां पे तो जो लोग बेरोजगार हैं उसे रोजगार मिल जाएगा, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने लगेगी। तो इस तरह से विदेशी आय, यानी कि विदेशी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहां की बेरोजगारी को कम करने के लिए, वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विदेशी निवेश। और सरकार को भी आमदनी होती है, साथ ही साथ उनके देशों को भी आमदनी होती है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी आय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी आय से ही अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है, जिससे हमारे देश से भी बहुत सारे लोग
विदेशों में काम करते हैं और वो पैसा कमा के अपने भारत में भेजते हैं, तो वो सरकार को तो नहीं भेजा अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को, लेकिन खर्च करेगा अपने भारत में ही ना। तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर का सृजन होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो विदेशी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेश यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में कैसे आती है? हमारे देश के पास उतनी पूंजी नहीं है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उपभोक्ता को चाहिए उस वस्तुओं के लिए उद्योग स्थापित नहीं कर पाता है। तो विदेशी कंपनी देखता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी देखता है कि भारत में फला वस्तु के उत्पादन के लिए कोई बढ़िया उद्योग नहीं है, चलो हम वहां लगाएंगे। तो हमें अच्छे अच्छे उद्योग, विदेशी टेक्नोलॉजी की प्राप्ति होती है और अच्छे अच्छे वस्तुओं की प्राप्ति होती है, सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो विदेशी निवेश हर हाल में किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रोजगार के लिए यानी रोजगार का सृजन करता है, बेरोजगारी को दूर करता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।